आत्मा में उड़ने की शक्ति जन्म से होती है, लेकिन उड़ान तब आकार लेती है जब भीतर विश्वास का संकल्प जागता है। जंगल की वह कहानी जिसमें एक चिड़िया ने अपने सपनों के लिए उड़ान भरी, प्रेरणा का प्रतीक बन गई, और अब हर चिड़िया, हर हृदय अपने भीतर के आकाश को पहचानने लगा है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस यथार्थ की पुकार है जो तुम्हारे भीतर भी गूंजता है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुर्गम प्रतीत होता है, वही कल तुम्हारी यात्रा का सबसे आसान पथ बन सकता है, यदि तुम धैर्य रखो और थको नहीं। हर परिस्थिति का एक नियत समय होता है। जो आज तुम्हारे लिए पीड़ा बनकर उपस्थित है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जब चीजें कठिन लगें तो घबराओ मत, बल्कि खुद को और दृढ़ बनाओ। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंधकार का स्थान अंततः प्रकाश को देना ही होगा। हर रात के बाद सुबह अनिवार्य है, और तुम्हारी परेशानियां चाहे कितनी भी स्थायी लगें, असल में समय की अस्थायी लहरें हैं। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि बदलाव उसी द्वार पर आता है जहां प्रतीक्षा थकी नहीं होती। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे केवल समय नहीं काटते, वे स्वयं को गढ़ते हैं। उनकी प्रतीक्षा एक तपस्या होती है, एक तैयारी, और अंततः वही लोग जीतते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि अक्सर सफलता उस द्वार पर खड़ी होती है जहां तुम थक कर लौटने का विचार कर रहे होते हो। जिस क्षण तुम हार मानने लगो, उससे ठीक अगले क्षण सफलता तुम्हारे द्वार की दहलीज पर खड़ी हो सकती है। बस तुम्हें एक सांस और, एक प्रयास और, एक विश्वास और करना होता है। तुम जीवन भर अच्छे बनते रहो। लोग एक गलती में सब भुला देते हैं। ये संसार स्मृति से नहीं, छवि से देखता है। पर याद रखो, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा जानती है, न कि दूसरों की धारणाएं। यदि तुमने सच्चे मन से जिया है, तो एक भूल तुम्हारी संपूर्णता को नष्ट नहीं कर सकती, भले ही संसार उस एक क्षण से तुम्हारा मूल्यांकन कर ले। कभी किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। यह कटु सत्य है, क्योंकि जिस क्षण स्वार्थ जुड़ जाता है, वहां संबंधों का चेहरा बदलने में समय नहीं लगता। जीवन के कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभवों की आग में तपकर ही सीखे जा सकते हैं। जब तक तुम स्वयं न झेलो, तब तक कुछ सच्चाइयां केवल अधूरी समझ ही रह जाती हैं। यही जीवन की सादगी और कठोरता का संगम है। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वह करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। इसलिए अपने विचारों को पोषण दो, उन्हें आशा, विश्वास और प्रेरणा से सींचो, और अपनी आदतों को अनुशासन, समर्पण और निरंतरता से पल्लवित करो, क्योंकि आदतें ही तुम्हारी नियति का निर्माण करती हैं। जीवन केवल एक बार मिलता है। यह कोई रिहर्सल नहीं, यह तुम्हारी पूर्ण प्रस्तुति है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे रोकर बिताना है या हंसकर स्वीकार करना है। छोटी सोच केवल तुम्हारे मार्ग को नहीं, तुम्हारे मन को भी संकीर्ण बना देती है। जो स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता, वह दूसरों को भी रोकना चाहता है। इसलिए ऐसे विचारों से स्वयं को दूर रखो, और अपने मन को इतना बड़ा बनाओ कि उसमें आलोचना की जगह नहीं, केवल विकास का अवसर हो। हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो, क्योंकि हर आवाज तुम्हारे लिए नहीं होती, और हर आलोचना तुम्हारी असलियत नहीं बताती। जो तुम्हें भीतर से जानते हैं, उन्हें सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो केवल बाहर से देखते हैं, उनके लिए सफाई व्यर्थ है। इसलिए अपने भीतर की सच्चाई को सहेज कर रखो और आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो, जीवन की सच्चाई वहां छिपी है। याद रखो, कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह बोलने की हो या चुप रहने की। दोनों के अपने परिणाम हैं। जीवन कभी तुम्हें मरने नहीं देती, जब तक वह तुम्हें जीना सिखा न दे। आजकल का सबसे बड़ा विष दिलों में भरा हुआ द्वेष है। किसी का चेहरा कितना भी सुंदर हो, यदि दिल साफ ना हो, तो उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। रिश्तों में भी यही सत्य है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह बात कड़वी है, परंतु सच्ची है। उधार सोच समझ कर दो, क्योंकि वही पैसा वापस मांगते समय तुम्हें भिखारी बना देता है, और दूसरा व्यक्ति तुम्हें सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहता है। यह संसार का खेल है।
मृत्यु तक सच्चाई लेकर आती है। जो लोग तुम्हारी मौत पर आंसू बहाते हैं वे ही तुम्हें जीते जी चैन से जीने नहीं देंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन वे भी तुम्हारे हौसले को पहचानते हैं। और जो सच्चे हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देते। समय घाव भर देता है, लेकिन हादसों की गूंज उम्र भर पीछा करती है। सफाई वहां दो जहां उसे समझने वाला हो। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, न कि केवल शब्दों को। सफलता को पाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। भरोसा किसी की सच्चाई देखकर शुरू होता है और अक्सर उसी सच्चाई के टूटने से खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहो, किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा मत करो। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे मित्र का होना अनमोल है। हंसते चेहरे अक्सर दर्द को छुपा लेते हैं। मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं यह केवल वही जानता है जिसने वह दर्द सहा हो। याद रखो, छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखो, यह तुम्हें बड़े आदमी का पांव पकड़ने से बचा लेगा। कचरे में पड़ी रोटियां इस बात की गवाह हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। वफा पर नाज था, लेकिन हालात बदलते ही सबके अंदाज बदल जाते हैं। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। इस सच को स्वीकार करो और अपने जीवन को स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के साथ जियो। सुंदरता दृष्टि में होती है, न कि वस्तुओं में। कोई कीचड़ में भी कमल देख लेता है तो कोई चांद में भी दाग ढूंढता है। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम जीवन को किस दृष्टि से देखते हो, सौंदर्य और आशा से या कमी और दोष से। ईश्वर को दो चीजें अत्यंत प्रिय हैं, एक गुस्से का घूंट और दूसरा सब्र का घूंट। जो व्यक्ति इन दोनों को पीना सीख जाता है वह जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर लेता है। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है और अधीरता तुम्हारे निर्णयों को गलत दिशा में मोड़ देती है। जो इन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का साथ, ईश्वर की कृपा और सबका प्रेम, यदि ये मिल जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों की छोटी छोटी कमियों को देखने में व्यस्त रहते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने भीतर बैठे अहंकार, स्वार्थ और क्रोध को नहीं देखते, परंतु दूसरों की मामूली भूलों को लेकर चिंतित रहते हैं। जीवन कर्मों का ही खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जो सत्य और धर्म का पालन करेगा वह अंततः विजय प्राप्त करेगा, और जो छल कपट से मार्ग बनाएगा वह स्वयं ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि आज किया गया हर कर्म कल तुम्हारे ही सामने आएगा। कुछ चीजें जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमारे मन में ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यही जीवन का सत्य है, और इन्हीं के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा संतोष है। सुगंध के बिना फूल अधूरा होता है, वैसे ही प्रेम और संवेदना के बिना जीवन अधूरा है। जो जीवन में गहराई से समझता है उसके लिए हर अनुभव अनमोल होता है, और जो केवल सतही रूप से देखता है उसके लिए सब कुछ साधारण होता है। छोड़ने वाले किसी भी स्थिति में तुम्हें छोड़ ही देंगे, लेकिन निभाने वाले हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चे और निष्ठावान लोगों को पहचानो और उनका सम्मान करो। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर ही देना चाहिए, क्योंकि खोटी नीयत वाले इसे लौटाते नहीं हैं। हर कोई तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं करेगा, इसलिए अपनी भावनाओं को व्यर्थ में वहां खर्च मत करो जहां उन्हें समझा नहीं जाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता और धैर्य चाहिए, क्योंकि छल और कपट से केवल विनाश होता है। यही तो महाभारत का सबसे बड़ा सबक है। जहां छल होगा वहां अंततः विनाश निश्चित है। यह संसार बहुत विचित्र है। जब तुम असफल होते हो तो यह तुम पर हंसता है, और जब सफल होते हो तो यह तुमसे जलता है। इसलिए दुनिया के विचारों की परवाह मत करो, केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। दौलत एक झटके में खत्म हो सकती है, और सुंदरता एक बीमारी में मिट सकती है। इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड मत करो। वास्तविक पूंजी तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र है। इन्हीं का संरक्षण करो।
क्योंकि यही तुम्हारे साथ रहेगा। यदि आपका चेहरा साफ नहीं है तो चाहे आप कितने ही फिल्टर क्यों न लगाएं, आपका किरदार कभी साफ नहीं हो सकता। जैसा चेहरा वैसा चरित्र होता है। यदि आपका चेहरा काला हो तो पाउडर से उसे उजला किया जा सकता है, लेकिन अगर करतूतें काली हों तो उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। अहंकार में इंसान सिर्फ अपना ही सम्मान करता है, जबकि संस्कार में व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है, न कि उसकी बाहरी छवि से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए हर चिंता और दुख से मुक्त कर देती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हम जिक्र करते हैं वही प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं। गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में करने वाले हमेशा दूसरों की नजर में गलत बन जाते हैं। हमारी मुस्कान और दूसरों की मुस्कान में यही अंतर होता है। हमारी मुस्कान सच्ची होती है, जबकि दूसरों की मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है तो सही व्यक्ति का आना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो कौन क्या कर रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद को अपनी राह पर रखने से ही खुशी मिलती है। दुखों से मुक्ति का भ्रम कभी ना पालें, क्योंकि जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं तो बाकी सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया चाहे हमारी बदनामी करे, लेकिन गुस्से से हम अपनी ही सजा तय करते हैं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे लोग अपनी गलतियां नहीं देख पाते और न ही दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाते हैं। जीवन में मौन मणि और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस खेत से हमारा भोजन आ रहा है उसका परिवार कभी भूखा न सोए। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी भी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्ते और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। नजरों में ऊंचा वही होता है जिसके कर्म उत्कृष्ट होते हैं। किस्मत से मिली सफलता तभी तक टिकती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता अटूट होती है, क्योंकि वह तुम्हारे प्रयास और सत्यनिष्ठा का परिणाम होती है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, यह तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चलते रहना ही सही मार्ग है। सुख में कष्ट सहने की ताकत मिलती है और दुख में आनंद के क्षण याद आते हैं। कुछ गहरे दुख ऐसे होते हैं जो आंसुओं के बिना भी महसूस किए जाते हैं। इस दुनिया से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें बड़े जख्म भी मिलते हैं। वक्त का बदलाव अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग तुम्हारे शुभ होने पर भी चिंता करने लगते हैं। जीवन में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है, क्योंकि हर समय मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने लोग दूर हो जाते हैं। समय पर सही साथी वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें सहारा देता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकते हैं। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन निरंतर प्रयास और छोटे कदम तुम्हें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी दूसरों को समझाने से ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को समझो। तुमसे जो उम्मीदें हैं वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हार केवल एक कदम पीछे है, लेकिन वह भी तुम्हारे अनुभवों में जुड़ता है। परमात्मा पर भरोसा रखो,
उन परिंदों से सीखो जो हर शाम अपने घोंसलों में लौटते हैं, बिना यह चिंता किए कि कल के लिए उनके पास दाना है या नहीं। किसी पर अधिक निर्भर मत रहो। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी परछाई नहीं देख पाते। परमात्मा तुम्हारी हर परेशानी देखता है, लेकिन याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम केवल उन्हीं के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का संघर्ष समझ सके। यही सच्चे रिश्तों की नींव है।